Sorry. Hi, how are you? What's up? Hi, Mia. What's up, Ellen? How are you? How is US? And yeah, guys, we are here with a good Joshli Gupshup, and we will be talking today about load shedding. और लोड शेडिंग में अगर आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो एंड एट द सेम टाइम रिक्वेस्टें आ रही है ज्वाइन करने के लिए सो यस किधर गई ऑयल मैं हमेशा भूल जाती हूँ मेरी अच्छी खासी यार इतनी सारी रिक्वेस्ट नहीं भेजा करो अचानक से तुम लोग जो भेज देते हो ना एनीवेज hey wanna have biryani Dude, I am in love with Nalli biryani, man. वो बहुत ही आला है क्या मसाला है क्या चीज़ें हैं and I'm so sorry guys excuse me today cause I woke up late today and yeah and I've got this pimple over here so that is really horrible तो इसके लिए पैच यहाँ रखा है you know I really like this ये जो पैच होता है बड़ा अच्छा होता है एक तो वो इधर उधर फैलते नहीं है at the same time you know एक सेकेंड हाय तुम लोग आ जाओ लाइव अगर आप लोग को जोश की टीम यहाँ दिखी है तो यस बताओ सफा here वेव कर रहे हो आ जाओ how do I make them join live has join ठीक है यार तुम लोग आ जाओ कैसे I'm so sorry आज I am a beautiful disaster यार अल्लाह माफ करे यार can the Josh page please send a request and yep मेहरबानी होगी एक मिनट में ही कर लेती हूँ इनवाइट जोश इनवाइट मैंने आपको इनविटेशन भेजा है Can you please check it out? Hello, Hi, how are you? how are What's you? up? All good, how are you? आज तुम लाइव हो मेरे साथ आज Yes, तुम वीडियो and we नाइस have somebody else also. We have our head of Dhanak Clinics today, आहा Dr. Masood of Dhanak Clinics. जानिए आपका नेट गया विराट अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू जी वालेकुम सलाम फतीला मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए कैसी हैं आई एम गुड आप बताओ आप लोग का नेट बड़ा अटक के चल रहा है लेकिन अच्छा चल रहा है खैर आप बताइए लोड शेडिंग में आप क्या करते हैं जब हाँ हाँ लोड शेडिंग में क्या आप करेंगे लोड शेडिंग में कहा जो आजकल जो हो रही है इससे तो खैर सभी परेशान हैं लोड शेडिंग में कोशिश करते हैं कि सब्र और बर्दाश्त का सबूत दें अल्लाह के उस वक्त को याद करते हैं जब बिजली हुआ करती थी हमारे पास और बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे अब जब चली जाती है तो सोचते हैं कि इतना अच्छा वक्त देखा है बुरा भी थोड़ा बहुत चल जाए तो कोई बुरा नहीं है एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली उतार चढ़ाव तो जिंदगी में होता है मुल्क में तो बहुत ज्यादा होता है कभी आपका मुल्क निहायती तरक्की कर रहा होता है तो निहायती कचरे में पड़ा हुआ होता है ये होता रहता है लेकिन आप मुझे बताएं ये लोग यकीन भी नहीं करते बहुत सारी लोगों ने ये बात बताई भी थी कि जोश जो बेसिकली होता है एंड ऑफ कोर्स अबाउट द धनक क्लिनिक्स आप उन चीजों के बारे में बताओ क्योंकि हम मजाक की तरफ तो आएंगे लेकिन व्हाट डज धनक डू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जी बिल्कुल देखिए धनक क्लिनिक्स आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में जो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है और खास तौर पे एक बड़ी तादाद जो देहाती इलाकों में रहती है रूरल एरियाज में रहती है हमारे मोस्टली जो धनक क्लिनिक्स हैं वो उन इलाकों में वाक़ हैं
और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि फैमिली प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसका आप समझ लें कि 70% जो बोझ है, जो वजन है, वो इस सर्विस प्रोवाइडर्स के सेक्टर ने उठाया हुआ है। तो हमारे जो धना क्लिनिक्स हैं वो गांव और देहातों में दूर दूर ऐसी जगहों पर भी वाक़ हैं जहां पे कोई और हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो ये धना क्लिनिक्स सिर्फ फैमिली प्लानिंग का काम नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे तमाम जुमला जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ लें कि ये दूर दराज इलाकों के अंदर छोटे छोटे अस्पताल हैं, अपनी अपनी अपने आप में मुकम्मल अस्पताल हैं जो कि इस हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स रन कर रही हैं। और यहाँ पे इन गरीब लोगों को हर तरह की जो सहूलत वो मिल जाती है। मदर्स का भी स्टार्ट होता है, जी बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, मुझे सफा ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। बल्कि आज ही हम मतीरा इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जचगी के हवाले से, यानी प्रेगनेंसी के हवाले से फैक्ट ये है कि हर महीने तकरीबन 900 से ज्यादा खवातीन जचगी और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, उससे आप समझ लें कि वाबस्ता जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियां हैं, उनकी वजह से हर महीने 900 से ज्यादा खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। यानी 3 जहाज हर महीने गिर जाते हैं और इन 3 जहाजों में हमारी खवातीन सवार होती हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। वजह यह है कि कोई नोटिस करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता कि ये जो माएं मर रही हैं, ये जो माएं हर महीने हर साल हजारों लाखों की तादाद में मर रही हैं, इनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। सो जो हमारे धनक क्लिनिक्स हैं वो आप समझ लें कि वो एक ऐसी जगह है जहां पे आकर खवातीन न सिर्फ अपने जुमला प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं, बल्कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी वहां पे हर तरीके से उनको एड्रेस किया जाता है। एब्सोल्युटली राइट। आप मुझे एक और चीज बताएं कि मुल्क का सक्सेसफुल होने के लिए फैमिली प्लानिंग कितना मैटर करती है। ये चीज को हम ज्यादातर पर्दे के पीछे रखते हैं, औरतों को एजुकेट नहीं करते हैं, बच्चों को बताते नहीं हैं उनके राइट्स और ये सारी चीजें। तो आप बताइए, जो सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल्स में इन लोगों को शुरू कर लेनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना चाहिए, मुल्क के लिए कितना जरूरी है? जी मतीरा, मुल्क देखिए, मुल्क सबसे पहले तो ये शुरू होता है एक घर से। एक घर और फिर बहुत सारे घर एक मुल्क बनाते हैं। तो जो इकाई है, जो यूनिट है इस मुल्क का, वो फैमिली है। फैमिली, कोई भी एक फैमिली इस मुल्क का यूनिट है जिसके लिए हम, जिसकी बेहतरी के लिए अगर हम काम करेंगे तो खुद ब खुद मुल्क की बेहतरी के लिए काम होगा। अब इसमें 2 बुनियादी चीजें हैं। सबसे पहली बात है खवातीन की सेहत, यानी औरतों की सेहत का ताल्लुक है फैमिली प्लानिंग से। पाकिस्तान में हर छठी औरत, हर 6 से 7वीं औरत एनीमिया की मरीज है, यानी खून की कमी का शिकार है। और खून की कमी का शिकार ये औरतें जब हर साल मां बन जाती हैं तो फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होता है और उनकी सेहत वहां पहुंच जाती है जहां पे हम कहते हैं कि जी हर महीने 900 और 1000 खवातीन मौत के मुंह में जा रही हैं। तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग का ताल्लुक है औरत की सेहत से, पहली बात। दूसरी, मुआशी तौर पे हम इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास जब बच्चों की तादाद ज्यादा होती है तो फिर हर बच्चे को उसका जो हक है, उसके मुताबिक उसको जिंदगी में उसका हिस्सा नहीं मिलता। यानी लोगों की आमदनी कम है और उस एक आमदनी में 2 लोगों को भी आप गुजारा किया जा सकता है, और उनके अंदर अगर आपको 10 लोगों को गुजारा करना पड़े तो तमाम लोगों के जो हुकूक हैं वो तलब हो जाएंगे, वो सही तरीके से उनको मिल नहीं पाएंगे। सो होता यह है कि ऐसी फैमिली जिनमें बच्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है, वहां पे एक तो बच्चों को तवज्जो नहीं मिल पाती, उनकी एजुकेशन बेहतर नहीं हो पाती, उनकी सेहत बेहतर नहीं रहती क्योंकि उनकी ग़िज़ा डिप्लीटेड होती है, उनको वो ग़िज़ा नहीं मिल पाती जो कि उनका हक है। तो जब एक फैमिली अफेक्ट करती है तो फिर क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान पीछे की तरफ जाने लगता है। सो इस लिहाज से ये चीजें
मैंने आपके सामने रखी। ओके दैट्स अच्छा, ग्रेट। जो आप हम ये भी कॉन्डोम्स पे जोक्स करते रहते हैं, सॉरी, कॉन्डोम्स पे हम जो जोक्स करते रहते हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि मतलब ये हमारे यहाँ हम इसलिए फनी कंटेंट डाल रहे होते हैं ताकि एटलीस्ट इसी तरह बात हो जाए, लेकिन क्या ये इनसाइड जोक बन के रह जाती है? जी। अच्छा, इसमें एक चीज है कि जो फैमिली प्लानिंग में अब मतीरा, मैं चूंकि मुझे अब 3-4 साल हो गए डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए, और इससे पहले मैंने ज्यादा वक्त फार्मास्यूटिकल्स में गुजारा। तो डेवलपमेंट सेक्टर में और खास तौर पे उन इदारों में जहां पे कंडोम बनते हैं, लोगों का मिजाज भी कंडोम नुमा हो जाता है। यानी आपका आपका जो मिजा है, जो आपका जो लाफ्टर है, वो उसके सारे जोक्स जो है वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो जाते हैं। यानी हमारे मुझे ऐसे भी दोस्त मेरे याद हैं इस सेक्टर में कि जो कॉन्डोम को अपने हर जुमले में 10 से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल करते हैं। यानी वो गुस्सा भी करते हैं तो कहते हैं जी कंडोम चढ़ा दो उसके ऊपर। किसी को अगर निकालना हो तो उसको कहते हैं जी इसको इसको इस्तेमाल करके बाहर फेंक दो। और लाइक कंडोम जो है वो मजाक बन गया है। लेकिन ऑन अ हाँ सीरियस नोट ऑन ए सीरियस नोट हमें इसको बड़ी संजीदगी के साथ इसको डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि जब एक आम आदमी जब ये गुफ्तगू सुन रहा होता है तो उसका जो परसेप्शन है कंडोम के बारे में वो सही नहीं बनता। अगर हम इसका जो पॉजिटिव साइड है, यानी कंडोम इतना जरूरी है, आप समझ लें कि हमारे हमारे मुल्क में जिस तरह घर के अंदर बाकी आप जो हाउस होल्ड जो होता है, जो आप अपनी ग्रॉसरी करते हैं, हर महीने आटा आता है, हर महीने चीनी आती है, हर महीने चावल आते हैं, हर महीने फ्रूट आता है। लेकिन अगर हर महीने हर घर में कॉन्डोम्स भी बाकायदगी से आने लगे तो फिर इन फ्रूट्स को, इन चावलों को, इस आटे को, इस सारी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यस बिल्कुल, तो एंड कॉन्डोम आई शुड बी ए कमोडिटी जो कि घर की माहाना ग्रोसरी में इसको शामिल होना चाहिए। और एक टैबू भी नहीं होना चाहिए ना दैट इन द एंड ऑफ द डे we're सेफ सेक्स वो बहुत जरूरी है, चाहे आप शादीशुदा भी हो। यू शुड हैव दिस एट द सेम टाइम। काफी लोग शादी कर लेते अर्ली, जिस तरह ये जवान बच्चे शादी कर लेते अर्ली। अब क्या होता है, उनको इन चीजों का पता नहीं होता। अब शादी नई नई हुई, एक दूसरे को जान पहचान होता है और फौरन बच्चा आ जाता है। तो ये भी एक चीज होती है दैट बच्चों को भी, जिस तरह आप घर जब ले रहे होते हो तो प्लान करते हो ना, गाड़ी लेते हो तो प्लान करते हो, तो हम बच्चे क्यों नहीं, ये कौन बच्चे क्यों नहीं प्लान करती? बिल्कुल, और बच्चे आके फिर सारे प्लान खराब भी कर देते हैं। यस बच्चे लेकिन आने के बाद सारे प्लान, कई लोगों का एजुकेशन प्लान खराब हो जाता है। कई कई लोगों का पूरा जो आप अगले मुस्तकबिल को अपने प्लान कर रहे होते हैं वो खराब हो जाता है, बल्कि हर महीने का प्लान भी खराब हो जाता है। सो बच्चे बुरे नहीं हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं वो है बर्थ स्पेसिंग की। हम या ये नहीं कहते कि जी आपने बच्चा आने ही नहीं चाहिए। बच्चों से तो इस दुनिया में आप समझ लें कि बच्चे ही हैं जो हमारी इस दुनिया को कायम रखे हुए हैं। और इसी तरह दुनिया आगे चलेगी। सो बच्चों के बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन एक स्पेसिंग बड़ी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वक्त बच्चे चाहिए और कितने बच्चे चाहिए, और इसका इख्तियार सबसे ज्यादा औरत के पास होना चाहिए। जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि आज पिछले दिनों एक बड़ी बात चली थी कि मेरी मर्जी मेरा ये, इसके बिल्कुल इसके साथ ही हम ये कहते हैं कि मेरी औरत के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि मेरी सेहत और मेरा फैसला। सो एब्सोल्युटली। जब तक हम औरत को ये इख्तियार नहीं देंगे, हम उनको शामिल नहीं करेंगे इस फैसले के अंदर, उस वक्त तक सही तरीके से हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। पता है Material बात, also Men's Health Week going on, जी जी जी, and condoms are the only thing that protect people from STIs. एब्सोल्युटली एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ हुआ मैरिड, लीगली मैरिड, लेकिन वो मुझे पता है कि साल में 1-2 दफा तो वो लोग अबॉर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेफ सेक्स की तरफ नहीं आते। और अबॉर्शन
आई थिंक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है औरत के लिए भी। तो ये भी एक हमारे मुआशरे ने एक चीज डाल दी है कि अबॉर्शन कर लो, लेकिन सेफ सेक्स को प्रमोट नहीं करो, एक्सेप्ट नहीं करो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लॉन्ग और एबॉर्शन का मतलब यही है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, और अनवांटेड प्रेगनेंसी इसलिए है कि हमें पता नहीं है। औरतों को, हमारे माशरे में औरतों की एक बड़ी तादाद को फैमिली प्लानिंग की कमोडिटीज के बारे में भी नहीं पता। आईयूसीडीज जो आप देखिए कि आईयूसीडीज हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि 5 से 10 साल तक आपको मुकम्मल तौर पर आप समझ लें कि प्रोटेक्शन देती है, और इसमें इस दौरान में बिल्कुल। अब इससे क्या है कि आईयूसीडीज इतनी जबरदस्त चीज है मतीरा कि इससे लेकिन हम चूंकि इन्फॉर्म चॉइस की बात करते हैं, लेकिन मैं आईयूसीडीज के हवाले से यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि आईयूसीडीज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो ये एक नॉन हार्मोनल आप समझ लें कि ऑप्शन है। नॉन हार्मोनल ऑप्शन से ये होता है कि जिस्म की जो केमिस्ट्री है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और औरत की जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिस्म में, जो उसकी तबीयाती जो जो चीजें चल रही हैं वो मुतासिर नहीं होती, अफेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उसको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम्स नहीं पैदा होती। दूसरी बात ये कि ये एक इंतहाई सेफ तरीका है, यानी इसमें 5 मिनट टोटल इस सारे प्रोसेस में लगते हैं, जिसमें कोई भी ट्रेंड सर्विस प्रोवाइडर ये आईयूसीडी जिस्म के अंदर लगा देती है। और आईयूसीडी बुनियादी तौर पे एक बिल्कुल छोटा सा आप समझ लें कि टूल है, जो कि कॉपर का भी बना होता है, समटाइम सिल्वर का बना होता है, और ये आपको 5 साल के लिए मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन दे देता है। अब इसके बारे में खवातीन को पता ही नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इसकी मालूमात को आम किया जाए, लोगों से शेयर किया जाए, और जो काम डीकेडी पाकिस्तान कर रही है, और इसके अलावा जो दूसरी कमोडिटीज हैं वो भी अवेलेबल हैं। 1 महीने वाले इंजेक्शन हैं, 3 महीने के इंजेक्शन हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये डिसीजन इस वक्त औरत के हाथ में इन जनरल नहीं है। शहर में रहने वाली औरतें तो बाख्तियार होती हैं, और पढ़ी लिखी औरतें हैं, अपने फैसला अपनी जिंदगी के मुताबिक खुद ही करती हैं, लेकिन हमारी जो अक्सरियत है, जो 60% से ज्यादा अक्सरियत है पाकिस्तान की, वो देहाती इलाकों में रहती है। तो यहाँ पे एक औरत के पास बच्चा पैदा होगा या नहीं, इसका फैसला पूरा घर मिलकर करता है। इसमें उसका शौहर भी शामिल है, इसमें उसकी सास का भी रोल है, ससुर का भी रोल है। सो हमें एक तो फैमिली लेवल के ऊपर अवेयरनेस देने की जरूरत है, हमें तमाम लोगों को एड्रेस करने की जरूरत है। घर में जो माँ बाप हैं और उनके इनके जो वालिदैन हैं, सास ससुर हैं, इनको भी कन्विंस करना है, इनको अपसाइड दिखानी है कि जी कितनी इंपॉर्टेंट है फैमिली प्लानिंग, और उसका फायदा क्या होने वाला है उनकी बेटियों की सेहत के लिए, उनके बच्चों की सेहत के लिए, और उनके घर की माशी खुशहाली के लिए। एब्सोल्युटली। तो जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी खवातीनें खुलकर नहीं आ सकती, तो अगर उन लोग को डिटेल्स चाहिए दनक के बारे में, वो हमारे पेज पर मैसेज कर सकती है ना? जी देखिए, इसमें बतीरा हमारे पास जो धनक क्लिनिक्स हैं, इनका तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे मुल्क में है, और इसके अलावा जहां जहां भी है उनकी एक खास ब्रांडिंग होती है, और जिनके ऊपर एक हमारा मखसूस जो रंग है वो दूर से नजर आ जाता है कि ये धनक क्लिनिक है। लेकिन धनक के साथ साथ हमारी तकरीबन 8,000 सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो कि डीकेटी नेटवर्क का हिस्सा हैं, और ये 8,000 सर्विस प्रोवाइडर्स धनक के अलावा हैं, जो कि अपने क्लिनिक्स में, अपने अपने छोटे छोटे सेंटर्स में फैमिली प्लानिंग की सहूलतें आवाम को पहुंचा रही हैं, लोगों को पहुंचा रही हैं। तो वहां भी हम हमेशा गाइड कर सकते हैं। हमारी जो टोल फ्री हेल्पलाइन है, उस एक सेकंड 0800 134 0800 जी 0800 134 22 0800 134 22 ओके,
ठीक है, ऐसे तो ही इस एग्जैक्टली नंबर से वो लोग राब्ता कर सकते हैं, इस राइट? नंबर पे कोई भी राब्ता करे, सबसे पहली बात तो इसके पैसे नहीं लगते, मुफ्त है। नंबर टू, इस पर हमारा जो अमला है वो हमेशा इसके ऊपर अवेलेबल होता है, और वो ऐसी सूरत में जब किसी डॉक्टर का मशवरा भी चाहिए तो फिर हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उनको ये कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है। सो हमारे पास खवातीन डॉक्टर्स की डीकेटी पाकिस्तान में एक टीम है जो इस तरह की तमाम चीजों में अपनी प्रोफेशनल एडवाइस भी दे रही होती है। सो तमाम लोगों के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। एब्सोल्युटली, मैं इसको रीपोस्ट भी कर लूंगी। पिछले हफ्ते मैं अपने फॉलोअर्स को बोलूंगी, क्योंकि आमिर भाई की एक सडन डेथ हो गई थी, तो हम और डीकेटी जो हम सब ने सोचा दैट इस वक्त लाइव जाना मुनासिब भी नहीं था, तो इस वजह से हमने वो वीक स्किप किया। लेकिन आएंगे, एंड थोड़ा थोड़ा जिस तरह आप लोग को पता है, आज हमारी जो एक मेन चीज ये थी कि आप अपने आप को प्लानिंग से लेकर चलो। हर चीज अगर आप प्लान करते हो तो फैमिली क्यों नहीं प्लान करते? और बहुत जरूरी होता है, अगर आप बच्चों की शादियां कर रहे हो जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे जल्दी जल्दी भी कर लो। मतलब हर चीज का एक वक्त होता है। समटाइम्स वो जो बच्ची की बॉडी तैयार नहीं होती और आप लोग चाह रहे होते हैं कि लड़के के चक्कर में वो बच्चियां बनाई जाती है, तो ये भी एक गलत बात है। दूसरी बात, आप बताएं एज ए फादर, हम औरतों पर ही डाल देते हैं कि औरतें बहुत सारी चीजों से गुजरती है। एज अ फादर, फाइनेंसेस कितना मैटर करता है जब आप एक बच्चा ला रहे हो दुनिया में? देखिए बतेरा, ये इस वक्त तो आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हाल है, मौशी तौर पर पूरी दुनिया भी एक उसमें है, क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान में भी आप देखें, महंगाई, बाकी तमाम चीजें, जिस तरीके से जो हालत है, इसमें सबसे बड़ा जो बोझ है वो एक बाप पर ही पड़ता है। एक, क्योंकि हमारे पास 80% से ज्यादा जो हमारा मुल्क है उसमें घरों का की जो मौशी जो किफालत है उसकी जिम्मेदारी मर्दों पर है। तो यानी मर्द है जो कि मौशी तमाम हवालों से वो रिस्पॉन्सिबल है। जब बच्चों की तादाद बढ़ती है तो सबसे बड़ा बोझ तो घर चलाने वाले उस शख्स पे पड़ता है जो कि मौशी तौर पर उसका जिम्मेदार है। और बिल्कुल, और अब आजकल आप देख लें कि एक तरफ महंगाई है, न सिर्फ खाने पीने की चीजें बल्कि तालीम भी महंगी है। तालीम के अलावा सेहत में भी हमारे पास कोई बड़ा जबरदस्त हमारा ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहां पे हम मुफ्त जो है वो सेहत की सारी सहूलतें लोगों को मिल जाए। सो तालीम, सेहत, खुराक, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी वो बाप पर होती है। अच्छा, अगर आप माशी तौर पर निस्बतन खुशहाल भी हैं तो भी अगर आप अपने जैसे जिस तरह के लोग हैं उस तरह के ड्रीम्स हैं, अगर आप उनको आला तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, और अगर आपके बच्चों की तादाद ज्यादा है तो शायद आप तमाम बच्चों को आला तालीम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके बच्चे कम हैं, 2 या 3 हैं, तो आप आम तालीम से ऊपर भी उनको जाके आला तालीम दिलवा सकते हैं, मुल्क से बाहर भेज सकते हैं, मुल्क के बेहतरीन इदारों में पढ़ा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो फैमिली प्लानिंग है, ये हर एक का आप समझ लें कि इट्स द बिजनेस ऑफ एवरीवन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने थैंक इतना यू। कुछ बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। सफा, तुम मुझे एक वो हेल्पलाइन का नंबर बना कर देना कि मैं वो पोस्ट कर लूं। इंशाल्लाह हम लाइव आते रहेंगे। आज हमने थोड़ा सीरियस इसलिए रखा था क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है, और एट द सेम टाइम मुझे जो एक चीज लगता है कि बच्चे कोई बकरे या गाय नहीं है, एक्चुअली उनको भी लुक आफ्टर चाहिए होता है। कोई पौधा नहीं है कि आप ले आओ और रख लो और वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। जब हम इस तरह रखते हैं तो हम ज्यादातर बच्चे नहीं पाल रहे होते, हम क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं, मेंटली इल बच्चों को बढ़ावा दे रहे होते हैं, डिप्रेशन के शिकार वाले बच्चों को हमारी नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं। सो इन दैट वे बहुत जरूरी है फैमिली प्लानिंग करो। सेहत मियाँ की हो बीवी की हो, बहुत ही जरूरी होती है। आई थिंक अगर मियाँ एक छत है तो बीवी एक पिलर है, दोनों में से कोई चीज कमजोर होती है तो आई बिलीव घर ही बर्बाद होता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा Thank you. Thank you, Natira. It's always a pleasure talking to you, interacting with you. और आपके साथ मैं एक मिजाइया प्रोग्राम भी जरूर करूंगा। मैं सफा को बता रहा था
कि आपके साथ मुझे एक प्रोग्राम करना है जिसमें हम आपके बारे में बात करेंगे, आपके करियर के बारे में, आप किस तरह एक आम इंसान से एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, और ये जो सफर आपने तय किया इसमें आपको क्या चैलेंजेस आए, और हल्के फुल्के जो आपको आप समझ लें कि जो इस तरह की चीजें, वो भी आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है? आपको पता है आम इंसान है, आम खाते हैं और आम फॉलो को आम बनाए, ये लोगों Yes. इन्होंने सिखाया था। ये एक हमारा लोगो है कि याद रहेगा आपको, बिल्कुल। मुतिया को आप जरूर भिजवाने का। Yes. ठीक है, Okay, thank you, Mathiya. थैंक यू वेरी मच मुतीरा। बाय बाय।